नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। देखिए, गॉस का जो प्रमेय हमने पहले पढ़ा हुआ है, गॉस के प्रमेय के अनुप्रयोग हैं बहुत सारे, जिसमें सबसे पहला ये है कि हम अलग अलग आकार के आवेशित वस्तुओं के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। उसी में पहला है कि अगर मान लीजिए हमारे पास अनंत लंबाई का सीधा आवेशित तार है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हम पहले थोड़ा सा कुछ चीजों को समझ लें। जैसे रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, इसके बाद जो डेरिवेशन आएगा उसमें हम पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे। उसके बाद जो डेरिवेशन होगा उसमें हम लोग आयतन आवेश घनत्व की बात करेंगे। तो क्या होता है, ये सभी में काम आएगा, इसलिए इसको पहले हम देख लें। जैसे मान लीजिए एक कोई सरल रेखा में इस प्रकार से कोई एक तार है, इस तार को अगर हम आवेशित करें तो जो आवेश है इस तार पर एक समान रूप से इस प्रकार से फैल जाएगा। तो मान लीजिए ये जो आवेश है, पूरा जो आवेश है हमने इसको दिया हुआ प्लस क्यू आवेश, इस तार की लंबाई मान लीजिए एल है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि L लंबाई के तार में कुल आवेश, तो L लंबाई के तार में कुल आवेश कितना है, तो कुल आवेश है प्लस क्यू। अब यहां पर अगर हम निकालना चाहें कि इकाई लंबाई में कितनी, तो ये तो होगा L लंबाई में, इसकी इकाई लंबाई में कुल आवेश कितना होगा। तो L को अगर हम नीचे कर दें तो यहाँ पर हो जाएगी एक लंबाई अर्थात इकाई लंबाई, या इसको हम एकांक लंबाई बोलते हैं। तो एकांक लंबाई में कुल आवेश बराबर, तो क्यू यहाँ पहले से था, एल यहाँ से यहाँ चला गया नीचे, तो इस प्रकार हमको प्राप्त हुआ क्यू अपॉन एल। और याद रखिए, एकांक लंबाई में कुल आवेश की मात्रा को ही हम रैखिक आवेश घनत्व कहते हैं, और इसको हम सिंबल लैम्डा से दर्शाते हैं। तो इस प्रकार लैम्डा बराबर क्यू अपॉन एल होता है, और इसका मात्रक चूंकि आवेश बटे लंबाई है तो आवेश का मात्रक कूलाम और लंबाई का मात्रक मीटर। तो ये बार बार डेरिवेशनों में शब्द प्रयोग होता है कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा। तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा का तात्पर्य है कि एकांक लंबाई में कुल आवेश कितना है, तो लैम्डा बराबर होता है क्यू अपॉन एल। ठीक इसी प्रकार अगर हम इसको लंबाई के स्थान पर अगर हम किसी क्षेत्रफल की बात करें, तो मान लीजिए कोई एक चालक जो कि जिसका एक क्षेत्रफल है, तो अगर हम इसको इस प्रकार से चालक बना दें जिसका कुल क्षेत्रफल मान लीजिए ए है, तो जब हम ए क्षेत्रफल वाले किसी चालक को आवेशित करेंगे तो उसका आवेश उस चालक के पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। अब हम इसको क्षेत्रफल के हिसाब से हम इसको अगर कैलकुलेशन करें तो यहाँ पर जिस प्रकार हम लिख रहे थे एल लंबाई के तार में, तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको चेंज कर लें, इसको हम लिख ले ए क्षेत्रफल में कुल आवेश। तो यहां पर दिखाई दे रहा है किसी चालक का ए क्षेत्रफल है, तो ए क्षेत्रफल में कुल आवेश क्यू है, तो इसका पूरा आवेश मिलाकर क्यू है। अब ए क्षेत्रफल ए को हम नीचे कर ले तो यहाँ पर एक क्षेत्रफल बचेगा, एक मतलब एकांक, तो यहाँ पर लंबाई के स्थान पर हम यहाँ पर लिख लें क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से ए क्षेत्रफल में कुल आवेश बराबर क्यू हो, तो एकांक क्षेत्रफल में कुल आवेश क्यू अपॉन ए। और यहां पर एकांक लंबाई के लिए जैसे हमने लैम्डा सिंबल दिया हुआ था, एकांक क्षेत्रफल में कुल आवेश को हम एक सिंबल, इसको कहते हैं सिग्मा, तो इसका सिंबल सिग्मा से दर्शाएंगे। तो इस प्रकार एकांक क्षेत्रफल में कुल आवेश क्यू अपॉन ए, जिसका सिंबल है सिग्मा, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो जब हम एकांक लंबाई की बात किए थे तो वहां पर रेखीय आवेश घनत्व उसको नाम दिए थे, और यहाँ पर इसको पृष्ठीय, देखिए पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो इस प्रकार से
पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, या जिसको बोलते हैं एकांक क्षेत्रफल में कुल आवेश, तो पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q/A। अब यहाँ पर इसका मात्रक क्या होगा, तो यहाँ पर आवेश का मात्रक कूलाम है और यहाँ क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा, जिसको हम एकांक क्षेत्रफल में कुल आवेश के नाम से जानते हैं, तो सिग्मा बराबर Q/A, जिसका मात्रक कूलाम बटे मीटर स्क्वायर। अगर हम अब आयतन की बात करें तो इसी को अगर हम आयतन में कन्वर्ट कर लें, तो यहाँ पर हम इसको अगर आयतन में परिवर्तित कर लें तो इस प्रकार से इसको मान लीजिए किसी आयतन की बात करें, तो यहाँ पर मान लीजिए एक कोई V आयतन है, तो इसको अगर हम आवेशित करेंगे तो इस पर भी आवेश चारों रूप से इसके पृष्ठों पर वितरित हो जाएगा। अब हम इसको मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास V आयतन है और इसको जब हम आवेशित किए तो इसको हम Q आवेश से जब आवेशित किए तो इसका आवेश चारों तरफ फैल गया। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे एकांक आयतन पर आवेश, तो यहाँ पर हम इसको बात करें कि मान लीजिए V आयतन, जैसा आपको दिखाई दे रहा है कि V आयतन में कुल आवेश Q है, तो V को अगर हम नीचे कर लें तो यहाँ पर जो बचेगा वो बचेगा एकांक आयतन, एकांक आयतन में कुल आवेश। तो यहां से V नीचे चला गया है, तो इस प्रकार Q/V बचा, और इसमें एकांक आयतन में कुल आवेश, इसको जो सिंबल से दर्शाएंगे ये सिंबल कहलाता है रो, तो रो बराबर Q/V। तो यहां पर एकांक आयतन में कुल आवेश, इसका सिंबल है रो बराबर Q/V, और इसका मात्रक, चूंकि आयतन का जो मात्रक होता है मीटर के घात में 3, तो कूलाम बटे मीटर की घात में 3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एकांक लंबाई में आवेश की मात्रा का जो सिंबल है लैम्डा, एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा सिग्मा, और एकांक आयतन में आवेश की मात्रा रो। इनका जरूरत अलग अलग जब हम डेरिवेशन करेंगे तो उसमें ये आवश्यकता इनकी पड़ेगी। तो चलिए हम देखते हैं कि गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस प्रकार से ज्ञात करें। तो इसके लिए मान लीजिए यहाँ पर एक अनंत लंबाई का एक कोई तार है जो कि बहुत ही पतला है। इस तार को हमने एक समान रूप से आवेशित किया हुआ है और यहाँ पर किसी भी एकांक लंबाई पे आवेश की मात्रा एक समान है। और जैसा अभी हमने देखा कि एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा को लैम्डा सिंबल से दर्शाते हैं जो कि रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। तो मान लीजिए ये जो तार है इसको जो आवेशित किया हुआ है इसकी एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा, तो इसके एकांक लंबाई में जो आवेश है, आवेश की जो मात्रा होगी वो होगी लैम्डा कूलाम पर मीटर। तो इस प्रकार से एक समान रूप से आवेशित है। अब हमको इस अनंत लंबाई के सीधा आवेशित तार का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ ज्ञात करनी है? तो मान लीजिए इस तार से r दूरी पर यहाँ पर कोई बिंदु P है और इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब बिंदु P पर फिर कैसे हम ज्ञात करेंगे? गॉस के प्रमेय की सहायता से। गॉस के प्रमेय में पुनः हमको एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता पड़ती है। जैसे गॉस का प्रमेय था, किसी भी आकार के बंद पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का 1/ε0 होना होता है। तो यहाँ पर हमको एक गॉस के प्रमेय से जब हम इसको कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमको एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम यहाँ पर एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। तो मान लीजिए बिंदु P जहाँ स्थित है वहां पर हम एक ऐसे बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना करें। तो मान लीजिए यहाँ पर L लंबाई का एक बेलन है जिसकी त्रिज्या है। तो ये हमने एक ऐसा बंद पृष्ठ हमने कल्पना किया हुआ है, ऊपर से बंद है और इधर से बंद है। तो उस गॉसियन गॉसियन पृष्ठ है, गॉसियन पृष्ठ के पृष्ठ पर एक बिंदु P है, यानी जिस बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है वो गॉसियन पृष्ठ पर स्थित होना चाहिए। तो हमने एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लिया जो चारों तरफ से बंद है और उस पृष्ठ पर बिंदु P स्थित है जहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो सबसे पहला ये स्टेप होता है जब कभी भी हम गॉस के प्रमेय से
इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहला काम होता है हमको एक बंद पृष्ठ की कल्पना करना। बंद पृष्ठ किसी भी आकार का हो सकता है। हम इस प्रकार का पृष्ठ की कल्पना करें जिसका हम विद्युत फ्लक्स आसानी से ज्ञात कर सके। तो हमने यहाँ पर एक बेलनाकार बंद पृष्ठ की कल्पना किया हुआ है। दूसरा जो काम होता है, ये जो गॉसियन पृष्ठ जो हमने कल्पना किया हुआ है, इस पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना। अब इसका विद्युत फ्लक्स हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे? तो देखिए जो बंद पृष्ठ है ये 3 पृष्ठों से मिलकर बना हुआ है। एक तो ये ऊपर का जो पृष्ठ है, इसमें इधर का पृष्ठ है, और इस प्रकार से ये जो वक्र पृष्ठ तो चारों तरफ का पृष्ठ है जिसको हम वक्र पृष्ठ कहते हैं। तो इस प्रकार 3 पृष्ठों से घिरा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम जो वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स कितना होगा वो हम निकालें। हमको वास्तव में इस पूरे बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालना है, वक्र पृष्ठ का, ऊपर का पृष्ठ का, नीचे के पृष्ठ का। तो सबसे पहले हम इस वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स ज्ञात करने के लिए सबसे पहले इस वक्र पृष्ठ पर हम एक छोटा सा पृष्ठ अल्प पृष्ठ की कल्पना करें। मान लीजिए यहाँ पर जहां बिंदु P स्थित है, यहाँ पर हमने एक अल्प पृष्ठ ds की कल्पना किया है। तो इस पृष्ठ की दिशा पृष्ठ के अभिलंबवत उसकी दिशा होगी। इस बिंदु पर अगर हम तीव्रता देखें तो ये धनावेश एकांक धनावेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, जिसके कारण यहाँ पर तीव्रता की दिशा ds की दिशा में होगी। अब इस ds पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स क्या होगा? तो विद्युत फ्लक्स का जो सूत्र होता है d फाई बराबर E ds cos थीटा। यहां से हम निकाल लेंगे d फाई बराबर E ds cos थीटा, जहां पर देखिए थीटा का मान, थीटा होता है E और ds के बीच का कोण, तो दोनों एक ही दिशा है तो कोण थीटा का मान 0। cos 0 का मान होता है 1। तो इस प्रकार इस अल्प पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स d फाई बराबर E ds। अब हम बाकी के जो वक्र पृष्ठ में जो पृष्ठ हैं उन सारे पृष्ठों का कुल विद्युत फ्लक्स देखें तो हम इस पे अगर समाकलन कर दें तो समाकलन d फाई, यानी इसी प्रकार छोटे छोटे पृष्ठों से पृष्ठों का कुल विद्युत फ्लक्स समाकलन d फाई, तो ये हो जाएगा कुल विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E को यहाँ पर हम बाहर कर लें क्योंकि E कांस्टेंट है। तो देखिए जो बेलन होगा इसके वक्र पृष्ठ पर हम चाहे कोई भी पृष्ठ ले, उसकी दूरी r समान होगी और r दूरी पर प्रत्येक स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो परिणाम होगा वो समान होगा। इसलिए यहाँ E कांस्टेंट है, E बाहर कर दे तो समाकलन बचा ds। फाई बराबर E समाकलन ds। समाकलन ds का जो मान होगा, समाकलन ds मतलब छोटे छोटे जो ऐसे पृष्ठ है वक्र पृष्ठ, तो कुल वक्र पृष्ठ कितना होगा? तो हमको मालूम है कि बेलन की त्रिज्या r है, l लंबाई का बेलन है, तो इसका वक्र पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल होगा 2 पाई r l। 2 पाई r l। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा पहला जो काम था गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किया, दूसरा जो काम हुआ कि हमने उस गॉसियन पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स निकाला हुआ है। तो फाई बराबर इतना हुआ। तो देखिए वक्र पृष्ठ का था, अगर हम ऊपर और नीचे का पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स देखें तो ऊपर का पृष्ठ की दिशा ऊपर की ओर होगी, लेकिन विद्युत क्षेत्र की तीव्र दिशा ये बाहर की ओर है। तो क्षेत्रफल और ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का इधर जो कोण बनेगा वो होगा 90। और अगर ऊपर के पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स निकालेंगे तो cos 90 होने के कारण इसका मान 0 हो जाएगा, अर्थात ऊपर के पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स 0 होगा। इसी प्रकार नीचे वाला जो पृष्ठ है उस पृष्ठ की दिशा नीचे की ओर होगी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र है, तो यहाँ पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्षेत्रफल की दिशा के बीच का कोण 90 है। तो इस प्रकार जो हमने गॉसियन पृष्ठ बनाया था 3 पृष्ठों से घिरा हुआ था, तो ऊपर का पृष्ठ और नीचे का पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स मान 0 होगा। वक्र पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स हमने निकाला हुआ है, तो यही क्योंकि इन दोनों का विद्युत फ्लक्स 0 होगा, तो यही कुल गॉसियन पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स इतना होगा। अब हम पूरे गॉसियन पृष्ठ बद्ध विद्युत फ्लक्स हमने निकाल लिया हुआ है। अब हम इसको तुलना करें गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से हम तुलना करें तो गॉस के प्रमेय से अगर हम इस बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स अगर देखें तो गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद आकार के पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स, तो यहां दिख रहा है बंद आकार का पृष्ठ है, इस पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स इस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε।
तो अब इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है, तो यहां पर हमने जो लिया हुआ है, ये जो देखिए अनंत लंबाई का जो तार था गॉसियन पृष्ठ के अंदर, इसकी लंबाई L है, तो L लंबाई का तार है। एकांक लंबाई में कुल आवेश हमने माना हुआ है लैम्डा कूलम्ब पर मीटर, तो एकांक लंबाई में लैम्डा कूलम्ब आवेश है, तो L लंबाई में कितना आवेश होगा, तो लैम्डा इंटू L। तो इस प्रकार से गॉसियन पृष्ठ के अंदर कुल आवेश है लैम्डा L। तो गॉस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स फाई का मान, तो बंद आकार का पृष्ठ का कुल विद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना ε0। तो इस प्रकार से ये जो फाई निकाला हुआ है ये हमने सूत्र से निकाला, और यहां पर जो फाई है ये गॉस के प्रमेय से निकाला हुआ है। दोनों ही विद्युत फ्लक्स इसी पृष्ठ की है, इसलिए इन दोनों को अगर हम तुलना करें, बराबर करें, तो फाई बराबर E 2πrl बराबर फाई बराबर जो हमने गॉस के प्रमेय से लिया हुआ लैम्डा L बटे ε0, दोनों को बराबर करते हैं। अब देखिए हमको निकालना क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E को यहीं पर रहने दें, बाकी को दूसरी ओर ले जाएं, और यहाँ पर साथ ही देखा है L दोनों पक्षों में है, इसलिए कैंसिल हो गया। E बराबर 2πr को हम इधर ले जा रहे हैं, पहले 2π को ले जाइए एप्सिलॉन के साथ में, तो 1/2πε0 लैम्डा यहाँ पर पहले से है और r और आ गया। तो इस प्रकार से ये जो हमारा निकला E बराबर 1/2πε0 लैम्डा बटे r विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मात्रा हम जानते हैं न्यूटन बटे कूलम्ब। तो इस प्रकार से हम गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, गॉस के प्रमेय के और भी एप्लीकेशन अभी हम आगे देखेंगे। तो एक चीज इसमें कॉमन है, अगर आप एक तरीकों को अच्छी तरीके से समझ जाएं, यानी हम गॉस के प्रमेय से अगर हम किसी आकार के आवेशित पदार्थ का विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो कौन कौन से बिंदुओं को हम फॉलो करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा है, सबसे पहले जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है वहां हमें एक बंद पृष्ठ, जिसको हम गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, की कल्पना हमको करनी है। दूसरा जो स्टेप है इसका कि हमको उस बंद पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है सूत्र के द्वारा, और तीसरा ये काम करना है कि हम गॉस के प्रमेय से सीधे अगर उस बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स बोले तो कितना होगा। तो इन दोनों विद्युत फ्लक्सों की हमको तुलना करनी है, और इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात कर सकते हैं। तो अगर आप इन तरीकों को ध्यान से देखेंगे तो आप अलग अलग जितने डेरिवेशन करोगे तो हम उनको बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। परीक्षा के दृष्टि से ये भी सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इस प्रकार से कि गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। तो मैं आशा करता हूं इसको आप कर पाएंगे। धन्यवाद।